हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एनसीटीई के तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। और ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। हेडिंग पे दिखाई देता होगा, देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक हो जाता है ncte.gov.in। हम लोग चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिस की ओर और देखते हैं उसका नोटिस पे किस तरह से डिटेल दिया गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट लिंक जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करते ही एक पीडीएफ आ जाएगा, या तो फिर थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है डाउन टू अप, यहाँ भी आप लोगों को लिंक आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट निकाल के आया है उसका पीडीएफ का। ये सेकंड वाला दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करते ही एक पीडीएफ आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एक पीडीएफ आ गया जहाँ पे सारे डिटेल हम लोग को मिल जाएंगे। सबसे पहला दिया गया देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कहाँ का ये दिया गया है, न्यू दिल्ली का एड्रेस है, टेलीफोन नंबर दिया गया है, डेट भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोगों को किस तरह से दिया गया है, देखिए यहाँ पे तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। लिंक मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले डेट दिया गया है अप्लाई करने के लिए, कब से अप्लाई कर सकते हैं 20/8/2020, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का दिया गया है 19/9/2020, और फी जमा करने का भी लास्ट डेट 19 तारीख को ही दिया गया है। ऑनलाइन मोड रहेगा अप्लाई करने के लिए। जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट डिटेल फिलअप करना पड़ता है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल, और पेमेंट के लिए 1200 जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप बी पोस्ट के लिए है असिस्टेंट एंड स्टेनो ग्रेड सी एंड 1000 रुपीज़ 1000 रुपया दिया गया है ग्रुप सी वाला पोस्ट के लिए। तो ये सब डिटेल सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद स्कैन कॉपी रिसेंटली फ़ोटो का और सिग्नेचर का भी दिया गया है, जो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। और जो फ़ोटो रहेगा वो फ़ोटो 1 महीना से कम, 1 महीना तो 4 सप्ताह का हो जाता है, यहाँ पे 3 सप्ताह से कम का होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट रहना चाहिए। और ये भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए ncte.gov.in पे जाके अप्लाई करना होगा। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकेस किसी भी कैंडिडेट का अगर पर्सनल मेल आईडी नहीं है तो नया अप्लाई कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि कुछ भी डिटेल वगैरह मिलना हो तो मेल के थ्रू आ सकता है। इसीलिए ज़रूर एक वैलिड मेल आईडी अपने पास जो है उसी को पुट करें अप्लाई करते टाइम। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा स्टेप लॉगिन करके जो भी डिटेल मांगा जाएगा वहाँ पे फिलअप करके सबमिट करना होगा। पहला रजिस्ट्रेशन के लिए ये सब डिटेल दिया गया है। सेकंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा। फ़ोटो का डिटेल, सिग्नेचर किस तरह से होना चाहिए, देखिए वाइट पेपर में एक ब्लैक इंक पेन से करना होगा, और जिसका साइज 10 KB से 50 KB रहना चाहिए। 50 से 100 KB दिया गया है फ़ोटो का। सर्टिफिकेट का भी दिया गया है फॉर्मेट इसी तरह से 50 से 100 KB का होना चाहिए, तभी वो अपडेट यहाँ पे अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, एरर दिखाएगा। पोस्ट वगैरह मैंने एप्लीकेशन फ़ी के साथ में ऊपर में भी बता दिया था, इसीलिए यहाँ पे बताने की जरूरी नहीं है। आप चलते हैं वैकेंसी डिटेल की ओर। सबसे पहले जो असिस्टेंट का है यहाँ पे 3 जनरल के लिए दिया गया है, टोटल 3 ही है। स्टेनोग्राफर की 1 दिया गया है, जिसमें से 1 ST का है और 1 PH का है, टोटल हो जाते हैं 3, और 1 जनरल के लिए भी दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो 4 टोटल वैकेंसी 6 वैकेंसी है, 4 जनरल के लिए और 2 दिया गया है OBC के लिए। इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 जनरल के लिए दिया गया है, टोटल वैकेंसी भी 1 ही है। LDC की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों ही OBC के लिए दिया गया है, और 1 दिया गया है यहाँ पे PH के लिए, टोटल 5 दिया गया है। 5 में से 2 जनरल, 2 OBC, 1 PH के लिए, टोटल 5 वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी दी गई है। असिस्टेंट वाले के लिए 6 लेवल का सैलरी मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेनोग्राफर ग्रेड C जो है उसके लिए भी 6 लेवल, 4th लेवल का 2 दिया गया है जो स्टेनोग्राफर D और डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है। और LDC के लिए लेयर 2 में सैलरी रहेगा। एज लिमिट भी दिया गया है 20 से 27, 18 से 27, 18 से 27, 18 से 25 और 18 से 27, ये इसके बीच में ही एज होनी चाहिए।
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 12 पास होना चाहिए, और स्पीड भी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइप शॉर्ट हैंड के लिए। उसके बाद आते हैं जो ग्रेड डी है, इसके लिए भी 12 पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया गया, देखिए 20 मिनट में 80 WPM स्पीड वगैरह होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग सब मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12 मांगा गया है यहाँ पे, और स्पीड इसमें भी मांगा गया है, यानी कि टाइपिंग वगैरह। LDC की बात करें तो LDC के लिए भी 12 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आते हैं सिलेबस की ओर। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जान ले कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस चीज़ से रिलेटेड। पहला असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट के लिए टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का होगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स टोटल रहेगा, जिसमें से 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जनरल वाले जो रीजनिंग आ जाएगा, ये 2 मार्क पर क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल के लिए यहाँ पे ये सब का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क के लिए, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसमें से MX वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसी तरह से स्टेनोग्राफर सी के में भी दिया गया है सारा, जिसमें से 1-1 मार्क सबका होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट भी यहाँ पे इसका अलग से टाइपिंग वगैरह सब दिया गया है। आगे पोस्ट चलते हैं तो आगे पोस्ट में भी इसी तरह से दिया गया है कि जिसका टाइपिंग है वो सबका अलग से टेबल बन के आ जाता है। LDC की बात करें तो LDC में भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट हिंदी इंग्लिश का होगा, 1-1 मार्क का रहेगा। उसके बाद जनरल, करेंट अफेयर्स, अरिथमेटिक एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसी के आधार से NCTE डिसाइड करेगा और इसका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। देख लीजिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। हर स्टेट में 1-1 सिटी का तो दे ही दिया गया है, लगभग जितने भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बिहार का देखिए पटना है, झारखंड का रांची है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, गुवाहाटी दिया गया है, असम का कलकत्ता दिया गया है, वेस्ट बंगाल का चंडीगढ़ दिया गया है। यहाँ पे चंडीगढ़ के लिए NCR दिल्ली दिया गया है, जम्मू, अमृतसर जितने भी हैं। कुछ में यहाँ पे डबल, जैसे केरल में देख सकते हैं 2 यहाँ पे एर्नाकुलम के लिए और तिरुवनंतपुरम के लिए दिया गया है। गुजरात में भी अहमदाबाद और सूरत का दिया गया है, महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर का दिया गया है। इसी तरह से कुछ स्टेट हैं जहाँ पे 2-2 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग को एक हेल्प डेस्क नंबर मिल जाता है, जिसके थ्रू 10 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर में कॉल करके कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, कहीं पे आप लोगों को दिक्कत है तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।